रोहित शर्मा लौटकर आया और गंभीर पर करारा तमाचा पड़ गया। क्लीन स्वीप हार, गलत टीम, गलत कॉम्बिनेशन, सबकी पोल खुल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर कहते हैं मेरे पुराने काम याद रखो। तो फिर रोहित शर्मा का पास्ट क्यों नहीं? वही रोहित जिसने T20 WC चैंपियंस ट्रॉफी 2023 वर्ल्ड कप में तूफान और इंग्लैंड को 4-1 धोया, उसे बिना सवाल हटाया गया। उधर टेस्ट में 5-6 ऑलराउंडर सरफराज, अय्यर, शमी सब बाहर, आधी टीम हर सीरीज में बदली और अब कहते हो पास्ट। याद रखो, अब जनता पूछ रही है रोहित विराट हटाए क्यों, शमी बाहर क्यों? क्योंकि आज कर्मा लौट आया है। साउथ अफ्रीका से हार के बाद एक लाइन ने पूरा हिंदुस्तान हिला दिया। गौतम गंभीर बोले मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगी, और अगले ही दिन बीसीसीआई ने बड़ा धमाका कर दिया। क्या कोच हटेंगे? क्या किसी पर एक्शन होगा? आज आपको पूरी कहानी ऐसे समझाऊंगा कि आप सिर पकड़कर कहेंगे ये हमने सोचा ही नहीं था। तो कहानी शुरू करते हैं। भारत साउथ अफ्रीका से 0-2 से टेस्ट सीरीज हार चुका था। पूरा देश हैरान था। लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल उठा रहे थे, आखिर ये हुआ कैसे? और तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर आए और उन्होंने वो लाइन बोल दी जिसने आग में घी डाल दिया। गंभीर ने कहा मेरे भविष्य का फैसला बीसीसीआई करेगा। मतलब यह सीधा इशारा था कि या तो अंदर दबाव है या फिर वो जान चुके थे कि सवाल उन पर उठने वाले हैं। और यहीं से कहानी पलटती है। बीसीसीआई का बड़ा स्टेटमेंट अगले ही दिन सामने आया। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सहकिया, उनसे सीधे सवाल पूछे गए, क्या कोच बदलेंगे? क्या रेड बॉल कोचिंग स्टाफ पर एक्शन होगा? क्या गंभीर या अगरकर की छुट्टी होगी? देवजीत सहकिया ने साफ कहा टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन जैसे बड़े खिलाड़ी टेस्ट से जा चुके हैं। ऐसे में कोई तुरंत बड़ा फैसला नहीं होगा। इनकी बातें सुनकर साफ हो गया कि गंभीर की नौकरी अभी खतरे में नहीं है। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप दरवाजे पर है। फरवरी मार्च में वर्ल्ड कप है। बीसीसीआई इस समय कोई नया तूफान खड़ा नहीं करना चाहता। ऐसे वक्त में कोच चेंज करना टीम के दिमाग से लेकर रणनीति तक हिला देता है। गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक है, यानी बीसीसीआई के लिए भी यह आसान नहीं है कि अचानक किसी को हटा दिया जाए। अगला टेस्ट 7-8 महीने बाद, भारत का अगला टेस्ट श्रीलंका में जुलाई में है, यानी अभी बहुत लंबा गैप है। यहां तक कि बीसीसीआई भी जानता है कि अब लोग वापस T20, वनडे और आईपीएल मूड में चले जाएंगे। टेस्ट वाली बहस कुछ समय के लिए थम जाएगी। गंभीर की बातों में विरोधाभास। गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मैं वही इंसान हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, एशिया कप जिताया, इंग्लैंड में ड्रॉ कराया, लेकिन लोग कह रहे हैं ये वही गंभीर हैं जो हमेशा कहते थे क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए। आज वे खुद क्रेडिट मांग रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि सीरीज हार की बात पर गंभीर चुप थे, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर जोर दे रहे थे, और यहीं से बहस और तेज हुई। असली संकट कहां है? असल समस्या है स्पिन डिपार्टमेंट। सालों तक भारत का घर में किला अटूट रहा, क्योंकि हमारे पास थे रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, जो मिलकर विपक्षी टीमों को तोड़ दिया करते थे। 2013 से 2022 तक भारत केवल 2 टेस्ट हारा, लेकिन अब अश्विन जा चुके, जडेजा अकेले रह गए और सुंदर को अश्विन का रिप्लेसमेंट बताया गया था। क्या वॉशिंगटन सुंदर अश्विन का रिप्लेसमेंट है? वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन टैलेंट, कई लोगों के फेवरेट, तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी, लेकिन बैटिंग अश्विन से बेहतर, बॉलिंग अश्विन जैसी इंपैक्ट नहीं, इंपैक्ट लगातार विकेट नहीं, टेस्ट स्पेशलिस्ट वाली स्किल कम, 2 टेस्ट में सिर्फ 1 विकेट। वहीं साउथ अफ्रीका के हार्मर प्लस माकरम ने 18 विकेट निकाले। यही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अश्विन की क्या कीमत थी? 106 टेस्ट, 500 प्लस विकेट, 6 शतक, 3500 प्लस रन, 29 बार 5 विकेट, घर में 383 विकेट, 29 बार 5 विकेट सिर्फ घर में। ऐसे खिलाड़ी को ज्यादा सोच विचार के बिना बाहर कर दिया गया, और अब टीम को एहसास हो रहा है कि अश्विन की जगह भरना सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। जडेजा का भी महत्व लोग भूल रहे हैं। जडेजा के बिना भारत की हालत खराब हो जाएगी। 4000 प्लस रन, 338 विकेट, 11 प्लेयर ऑफ द मैच, 3 प्लेयर ऑफ द सीरीज जडेजा। बैटर भी, बॉलर भी 2 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं, और यह सच है भारत को आज भी जडेजा अश्विन के लेवल का कोई खिलाड़ी नहीं मिला। असली सवाल, हार का जिम्मेदार कौन? हार हमेशा टीम की होती है, लेकिन कई फैसले गलत हुए। अश्विन को जल्दी हटा देना, सुंदर को रिप्लेसमेंट मानना, ट्रांजिशन के नाम पर लगातार हार मान लेना, घरेलू पिचों पर भी जूझना, गेंदबाजी यूनिट कमजोर, नए खिलाड़ियों में अनुभव की कमी। भारत में हार का बहाना ट्रांजिशन चला नहीं करता। यह बात पुजारा जैसे खिलाड़ी भी कह रहे हैं। यह सिर्फ हार नहीं, भारत के टेस्ट क्रिकेट के डीएनए को हिलाने वाली हार है। और अब सवाल उठ रहा है, क्या गलत फैसले टीम इंडिया को और नीचे ले जाएंगे? क्या बीसीसीआई ने सही फैसला लिया? बीसीसीआई ने साफ किया, कोचिंग स्टाफ में अभी कोई बदलाव नहीं, गंभीर 2027 तक बने रहेंगे। इसका मतलब है अब टीम गंभीर के साथ ही आगे बढ़ेगी। उनके फैसले, उनकी रणनीति, उनकी विजन पर ही भारत चलेगा।